STET 2023 का फॉर्म आया है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं जिसकी वजह से लाखों स्टूडेंट्स परेशान हैं। 2011 के बाद 11-12 के लिए कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, खासकर आर्ट्स विषय के लिए STET का फॉर्म आया है। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको 2019 के बाद STET का फॉर्म आया है, लेकिन जो STET 2023 का फॉर्म आया उसमें अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया है कि शिक्षक बहाली BPSC से जो हो रही है उसमें CTET अपियरिंग, B.Ed DLED अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया गया है, जबकि उसमें नौकरी मिलनी है। और STET पात्रता परीक्षा है, इसमें सिर्फ पात्रता परीक्षा पास होने का सर्टिफिकेट मिलेगा और इसमें अपियरिंग का मौका नहीं दिया जा रहा है। CTET साल में 2 बार होता है और उसमें अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिलता है। और शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। योग्य अभ्यर्थी बिहार में कैसे मिलेंगे? आप तो मौका ही नहीं दे रहे हैं जनाब, फॉर्म भरने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। STET में अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? बिहार के छात्र छात्राओं की क्या गलती है? क्या उनकी गलती है कि बिहार के यूनिवर्सिटी में, बिहार के कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं? ये उनका दुर्भाग्य है बिहार के छात्र छात्राओं का कि बिहार के यूनिवर्सिटी, बिहार के कॉलेज में वो एडमिशन लिए हुए हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी से हम मांग कर रहे हैं और बिहार सरकार से, और खासकर नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री हैं जो 17 साल से बिहार के, उनसे हम मांग कर रहे हैं कि STET में अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो PG अपियरिंग हो या B.Ed अपियरिंग हो। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार में STET 2023 का फॉर्म आया है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं जिसकी वजह से लाखों स्टूडेंट्स परेशान हैं। 2011 के बाद 11-12 के लिए कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, खासकर आर्ट्स विषय के लिए STET का फॉर्म आया है। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको 2019 के बाद STET का फॉर्म आया है, लेकिन जो STET 2023 का फॉर्म आया उसमें अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया है। इसके वजह से लाखों स्टूडेंट्स परेशान हैं, जबकि शिक्षक बहाली BPSC से जो हो रही है उसमें CTET अपियरिंग, B.Ed DLED अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया गया है, जबकि उसमें नौकरी मिलनी है। और STET पात्रता परीक्षा है, इसमें सिर्फ पात्रता परीक्षा पास होने का सर्टिफिकेट मिलेगा और इसमें अपियरिंग का मौका नहीं दिया जा रहा है। CTET साल में 2 बार होता है और उसमें अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिलता है, तो फिर STET में फॉर्म भरने का मौका अपियरिंग में क्यों नहीं दिया जा रहा है? और शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। योग्य अभ्यर्थी बिहार में कैसे मिलेंगे? आप तो मौका ही नहीं दे रहे हैं जनाब, फॉर्म भरने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। STET में अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है, बिहार के यूनिवर्सिटी का, चाहे वो PG हो, B.Ed हो, सबका सेशन लेट चल रहा है। इसमें अभ्यर्थियों का क्या दोष है? तो इसके चलते बिहारी स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। अभी बहुत जगह B.Ed का रिजल्ट आ चुका है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, मार्कशीट नहीं मिला है। बहुत सारे जगह ऐसा है कि B.Ed का रिजल्ट 10 दिन में, कहीं 15 दिन में, कहीं 20 दिन में रिजल्ट आना है, जबकि यह रिजल्ट आना चाहिए जून में। बहुत जगह तो ऐसा है कि 1 साल पहले जून में रिजल्ट आना चाहिए और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो इसमें बिहार के छात्र छात्राओं की क्या गलती है? क्या उनकी गलती है कि बिहार के यूनिवर्सिटी में, बिहार के कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं? ये उनका दुर्भाग्य है बिहार के छात्र छात्राओं का कि बिहार के यूनिवर्सिटी, बिहार के कॉलेज में वो एडमिशन लिए हुए हैं। 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा नहीं होता, 2 साल का PG 2 साल में पूरा नहीं होता है, B.Ed का कोर्स 2 साल का 2 साल में नहीं पूरा होता। इसमें अभ्यर्थी का क्या दोष है? आप STET हर साल नहीं निकालते हैं, CTET साल में 2 बार आता है और उसमें अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिलता है CTET में, तो फिर STET में क्यों नहीं आप मौका दे रहे हैं? तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी से हम मांग कर रहे हैं और बिहार सरकार से, और खासकर नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री हैं जो 17 साल से बिहार के, उनसे हम मांग कर रहे हैं कि STET में अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो PG अपियरिंग हो या B.Ed अपियरिंग हो, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स STET 2023 का फॉर्म भरने से वंचित रह जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग को मजबूरन सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग नहीं चाहते आंदोलन करना, हमें कोई शौक नहीं है कि हम लोग आंदोलन करें, लेकिन जब छात्रों के साथ अन्याय होगा, हम बार बार सरकार को बता रहे हैं, बोर्ड को बता रहे हैं, और इस पर अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा, छात्रों के साथ न्याय नहीं किया जाएगा, तो मजबूरी में हमें सड़क पर उतरना होगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हमें कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं 17 सालों से। हम नीतीश कुमार जी आपसे मांग कर रहे हैं कि आप बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के साथ आप न्याय कीजिए,
और एसटीईटी अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। और ये कौन से तरीका हुआ? 24 तारीख 24, 25, 26 को बीपीएससी शिक्षक बहाली का एग्जाम है और आप 9 अगस्त को फॉर्म निकालते हैं। आनंद किशोर जी, आप 9 अगस्त को सुबह में सूचना देते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं और शाम से फॉर्म भराता है और 23 तारीख को लास्ट डेट है और 24 तारीख से शिक्षक बहाली का परीक्षा होना है। ये कौन सा तरीका है? यानी स्टूडेंट्स को आप मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से उनको परेशान कर रहे हैं, शारीरिक रूप से परेशान कर रहे हैं। आप 26 तारीख के रात में भी नोटिफिकेशन निकाल सकते थे एसटीईटी का, 27 तारीख से भी फॉर्म भरा सकता था, लेकिन ये क्या तरीका हुआ? 23 तारीख को आप लास्ट डेट रखे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी शिक्षक बहाली में भी शामिल हो रहे हैं और एसटीईटी का उनको परीक्षा भी देना होगा, फॉर्म भी भरना होगा। तो वो अभी एडमिट कार्ड निकाले शिक्षक बहाली का, शिक्षक बहाली के लिए वो परीक्षा की तैयारी करे या एसटीईटी का फॉर्म भरे 2023 का, क्या करे? और ऊपर से आप शुल्क भी रखे हैं, 1440 रुपया शायद लग रहा है, 1400 से ज्यादा लग रहा है दोनों अगर पेपर का भरेंगे तो अभ्यर्थियों के पास हमेशा पैसा नहीं होता है कि आप निकाले फॉर्म में तुरंत तो फॉर्म पैसा दे देंगे और फॉर्म भर लेंगे। उनको समय लगता है पैसे की व्यवस्था करने में, और अब मात्र 15 दिन समय दिए हैं, वो भी लास्ट डेट है। बीपीएससी शिक्षक बहाली जब शुरू होगी उससे एक दिन पहले आप फॉर्म का लास्ट डेट रखे हैं। आप कम से कम 1.5 महीना 2 महीना 1 महीना कम से कम 1 महीना फॉर्म भरने का समय रहना चाहिए। और आप शिक्षक बहाली की परीक्षा खत्म होती उसके बाद आप नोटिफिकेशन निकालते, कोई दिक्कत नहीं होता। हम आग्रह कर रहे हैं कि इसकी अंतिम तिथि में 15-20 दिन का विस्तार किया जाए, कम से कम 20 दिन और आगे बढ़ाया जाए। एसटीईटी अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिले, उम्र सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि हर साल एसटीईटी नहीं आती है। और जहां सर्टिफिकेट नंबर आप मांग रहे हैं वहां छूट दी जाए, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में हो रहा है बिहार में कि सर्टिफिकेट देने में लेट लग रहा है। जो इस साल ग्रेजुएशन पास किए, जो इस साल बीएड किए, जो इस साल पीजी किए, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप उसमें छूट दीजिए कि मार्कशीट से भी काम चल जाए और अपीयरिंग में फॉर्म भरने का आप मौका दीजिए। हम सरकार से ये मांग करें, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लाखों स्टूडेंट्स एसटीईटी का फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।